पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन और अब से कुछ वीडियो तक हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे क्योंकि पीएचपी में बहुत सारा बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है। तो दोस्तों आज जो हम लोग फंक्शन देखने जा रहे हैं, पहले हम लोग देखेंगे ऐड सी स्लैश फंक्शन और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐड स्लैश फंक्शन। देखिए, जैसे कि एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं str स्ट्रिंग और इसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, जैसे माई नेम इज सचिन। अब दोस्तों यहाँ सचिन से पहले मैं एक स्लैश देना चाहता हूँ, तो कैसे ऐड करेंगे स्लैश? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं इको करवा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन का यूज करूंगा मैं ऐड सी स्लैशेस। ऐड सी स्लैशेस दो पैरामीटर लेगा, एक जिस स्ट्रिंग में हम लोग को स्लैश ऐड करवाना है और उसके बाद कहाँ पे ऐड करवाना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो एस है कैपिटल एस वहां पे हम लोग ऐड कराना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कैपिटल एस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और उसके बाद अब चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एस के पहले स्लैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए सचिन रहता और साथ ही साथ यहाँ पे अगर SHARMA शर्मा रहता। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसी प्रकार से जितना भी कैपिटल लेटर है, अगर उन सारे कैपिटल लेटर के अंदर हम लोग अगर स्लैश यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, कैपिटल A डॉट डॉट और उसके बाद जेड और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देते हैं और फिर अगर रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखिए दोस्तों जितना भी कैपिटल में है वो सारा जो है उसके आगे में आपका स्लैश हो गया। और इसी को अगर हम लोग स्मॉल लेटर लिख देते हैं ए और यहाँ पे जेड, तो जितना भी स्मॉल लेटर होगा वो सारे के बगल में स्लैश आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐड स्लैश का यूज। तो ऐड स्लैश क्या करता है दोस्तों, यहीं से अगर हम लोग सी हटा देते हैं तो ये ऐड स्लैश फंक्शन हो जाएगा और ये क्या करेगा, देखिए अगर अभी हम देखेंगे तो ये सिंपल जैसा स्ट्रिंग है वैसे ही रिटर्न करेगा। देखिए माय नेम इज सचिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रिंग को भी रन करवा लेता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा ये ऊपर वाला हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है और नीचे में हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ऐड स्लैश। तो ऐड स्लैश में देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा कुछ प्री डिफाइंड कैरेक्टर के आगे में ही ये स्लैश ऐड करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया अंदर, तो ये कॉमा के आगे ही वो स्लैश को ऐड करेगा। देखिए जहाँ कॉमा था उसके आगे में ही ये स्लैश को ऐड किया। ऊपर में देखिए ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था और नीचे में जो हम लोगों ने ऐड स्लैश फंक्शन यूज किया। अब देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन यूज करेंगे बीन टू हेक्स। और अगर फिर उस हेक्साडेसिमल से अगर हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फिर इस तरह से हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे HEX टू BIN। चलिए इसको भी देखते हैं। मैं इसको प्रीवियस वाला जो था वो हटा देता हूँ
इसको खाली ये फंक्शन को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ HEX और इसके अंदर में मैं ये जो स्ट्रिंग है हमारा माय नेम इज सचिन, इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा SACHIN सचिन, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा bin to hex, दैट मीन्स बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और इसके अंदर में इस स्ट्रिंग को हम लोग पास कर देते हैं str, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको इको करवाऊंगा HEX, अब यहाँ चलते हैं हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों ओरिजिनल जो था हमारा वो था सचिन, और ये जो नंबर आया है ये हेक्साडेसिमल है। तो ये जो फंक्शन होता है bin to hex, ये क्यों यूज करते हैं? जब स्ट्रिंग को हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसी प्रकार से अब देखिए ये जो नंबर था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको मैं सचिन की जगह पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब ये एक हेक्साडेसिमल में है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो यहाँ मैं bin दे देता हूँ इस वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ HEX to bin, और यहाँ पे इको हम करवाएंगे bin। अब देखिए ये क्या क्या रिटर्न करेगा हमको। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने पुट किया था हेक्साडेसिमल और ये रिटर्न किया हम लोगों को बाइनरी में सचिन। अब देखेंगे हम लोग चॉप फंक्शन। दोस्तों ये चॉप फंक्शन क्या करता है, ये कैरेक्टर को रिमूव करता है राइट साइड से। जैसे कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन शर्मा, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये फंक्शन यूज करूंगा chop, ये वेरिएबल जो है मैं यहाँ पे का नाम भी चॉप दे देता हूँ। और ये दो पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग लेगा और दूसरा जो चीज आपको रिमूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे शर्मा रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ शर्मा लिख दूंगा। अब देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग में सचिन शर्मा दिखाएगा, बट चॉप होने के बाद सिर्फ सचिन रह जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल सचिन शर्मा, और जो फंक्शन यूज किए थे हम लोग चॉप के द्वारा, हम लोग क्या किए, शर्मा को हम लोग रिमूव कर दिए। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग CHR फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये ASCII, ये जो वैल्यूज होता है ये डिफरेंट वैल्यूज हम लोग को रिटर्न करेगा। ये हम लोगों को डेसिमल ये लेगा, डेसिमल वैल्यू लेगा। जैसे कि हम लोग CHR लेंगे और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे, जैसे 65 देते हैं तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा A। चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ से ये सारा चीज को हटा देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को भी हटा देता हूँ इसके लिए। इसका सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इको करवाएंगे यहाँ पे CHR, और इसके अंदर में एक वैल्यू देंगे जैसे कि 65। जैसे 65 हम लोग लिखेंगे तो आउटपुट में हमारा आएगा कैपिटल A। देखिए अगर आप यहाँ पे, ये आपका हो गया डेसिमल वैल्यू। अगर यहाँ पे हम जीरो ऐड कर देंगे अगर, तो ये दोस्तों हो जाता है ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। और अब ये रिटर्न करेगा हम लोगों को 5, और अगर जीरो के बाद में अगर हम लोग एक्स दे देंगे तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो यहाँ इसके अंदर में हम लोग डेसिमल वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको देखिए रिटर्न करेंगे तो ये हमको ई प्रोवाइड करेगा, ई रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखेंगे जंक स्प्लिट। इसके लिए फिर से एक
वेरिएबल हम लोग लेंगे जिसके अंदर में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। यहाँ पे जैसे मैं खुद का नाम ही लिखता हूँ, सचिन, और उसके बाद शर्मा। अब देखिए जंक स्प्लिट क्या करेगा दोस्तों, ये सबको अगर डिवाइड करना चाहते हैं हम लोग, मतलब कि अलग करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इको करवाता हूँ। पहले मैं इसको ही इको करवाऊंगा। इको, ये आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है हमारा, अब यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक वी भी ले लेते हैं डॉट, ताकि नीचे एक लाइन आए, वी आर। अब यहाँ पे वो फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, जंक स्प्लिट फंक्शन। और इसके अंदर में 3 पैरामीटर ये लेता है दोस्तों, ठीक है। पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग हम लोग इसके अंदर पास करना चाहते हैं, हमारा जो स्ट्रिंग में ये फंक्शन हम लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं ना, str, इस फंक्शन में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो स्प्लिट करवाना चाहते हैं, जैसे कि कितना कैरेक्टर के बाद में, अगर एक यहाँ पे देखिए मैं ये 1 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में मैं इसको किस तरह से डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि स्टार साइन दे देता हूँ, स्टार साइन दे देता हूँ, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा हम लोग को। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा ओरिजिनल जो हम लोगों ने सचिन शर्मा लिखा था, तो यहाँ देखिए स्टार साइन एक कैरेक्टर के बाद आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो था नेक्स्ट वाला जो लेंथ है, यहाँ मैं 3 दे देता हूँ। अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए दोस्तों, हर 3 कैरेक्टर के बाद में ये आपका ले रहा है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बाद में लेने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये जो बीच में जो ब्लैंक है, ये भी एक कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे काउंट केयर फंक्शन। काउंट केयर फंक्शन जो है, ये कितना कैरेक्टर स्ट्रिंग में और कौन कौन सा कैरेक्टर यूज हुआ है, ये हम लोगों को रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग COUNT, काउंट और केयर लिख देते हैं ना। और ये जो होगा, ये 2 पैरामीटर लेगा। एक तो जो स्ट्रिंग का हम लोग कैरेक्टर काउंट करना चाहते हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का मोड होता है, 0, 1, 2, 3। इस वक्त मैं 3 लिख रहा हूँ। ये 3 मोड में क्या रिटर्न करता है, इसका आउटपुट देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, और जैसे कि हमारा फोल्डर जो है PHP ट्यूटोरियल का है, और इसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये हमारा है स्ट्रिंग फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे सचिन शर्मा लिखा हुआ था, तो ये देखिए ये कैरेक्टर जो है, ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उसके बाद फिर कुछ और होता है इस प्रकार से, और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये भी आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मोड 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी यूज़ कर सकते हैं। 1 में देखिए क्या करता है, देखिए दोस्तों, ये एरे हिसाब से आपको देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक एरर दिखा रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सेशन। तो एरे का अगर हम लोग को देखना रहेगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को प्रिंट आर लिखना पड़ेगा, प्रिंट आर, और इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम, क्योंकि ये हम लोग को एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है 32, मतलब ये आपका कैरेक्टर का जो कोड है वो आ रहा है, जिसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था CH4। तो जब हम लोग उसमें कोई नंबर देते थे, वो हम लोग को स्ट्रिंग कैरेक्टर रिटर्न करता था, ठीक है। अब अगर उसी प्रकार से हम लोग इसको देखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव एरे होता है, तो इसको हम लोग फॉर ईच लूप इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, उसके बाद ईच, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, काउंट कैर काउंट। तो मैं इसका नाम रखता हूँ CH4, सिंपल मैं इसका नाम काउंट रख देता हूँ।
और उसके बाद इसके अंदर में मैं वो फंक्शन, क्या फंक्शन था हमारा, कैर काउंट फंक्शन, ठीक है, सॉरी काउंट कैर फंक्शन। तो यहाँ पे काउंट COUNT काउंट कैर, ये जो है इसको हम लोग ले लेते हैं और इसके अंदर में वो स्ट्रिंग जो है उसको पास कर देते हैं और कॉमा यहाँ पे पैरामीटर 1 दे देते हैं। अब फोर ईच में देखिए ये हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है। तो फोर ईच में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले एरे का नाम देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एरे का नाम काउंट है और उसके बाद यहाँ पे एस, उसके बाद में फिर ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा, KEY की, और उसके बाद ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इको करवाते हैं हम लोग, इको, और यहाँ पे CHAR कैरेक्टर, यहाँ पे वो कैरेक्टर आएगा डॉट। अब वो कैरेक्टर जो आएगा दोस्तों, यहाँ पे वो कैरेक्टर का नंबर दिखाएगा, देखिए जैसे मैं यहाँ की लिखूंगा तो वो कैरेक्टर का नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं और यहाँ मैं डॉट उसका वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका वैल्यू देगा वो, और उसके बाद फिर डॉट और यहाँ पे दूसरा लाइन जाए, मतलब लाइन ब्रेक एक यूज करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग BR दे देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल का नाम गलती दिया है, ये आपका COUNT काउंट है, इसीलिए वहाँ पे उस तरह से एरर आ रहा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ, ठीक है, ये कैरेक्टर दे रहा है, ये एक बार यूज हुआ है, ये आपका एक बार यूज हुआ है, ये आपका दो बार यूज हुआ है, तीन बार यूज हुआ है। तो इसको अगर हम लोग, ये नंबर्स जो डिस्प्ले कर रहा है, अगर हम लोग चाहते कि कैरेक्टर दिखाए तो उसके लिए और एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, जैसे कि वो जो फंक्शन है आपका CHR फंक्शन, इसके अंदर में हम ये की वैल्यू को डाल देंगे तो ये हम लोग को कैरेक्टर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे BR जो है, यहाँ पे मैं टाइम्स दे देता हूँ, TIMES टाइम्स, कि इतनी बार वो आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम जाएंगे यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये वन टाइम्स दैट मीन्स ये जो स्पेस है दोस्तों, ये स्पेस एक बार आया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो एक बार आया है, एस्ट्रिक साइन एक बार आया है, एस दो बार, कैपिटल एस दो बार आया है, ए तीन बार आया है, पी एक बार आया है। इस तरह से हम लोग कैरेक्टर जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग गेट HTML ट्रांसलेशन टेबल। दोस्तों इस स्ट्रिंग फंक्शन से हम लोग जो HTML का एंटिटी होता है, बहुत सारा सिंबल बनाने के लिए जो हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एंड SUM, तो इससे क्या होता है कि समेशन जो होता है उसका सिंबल बनता है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये जो समेशन का सिंबल बना हुआ है, ये जो बना है, ये जो एंड सम कॉमा जो लिखा गया है इससे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी HTML एंटिटी है, अगर ये हम लोगों को देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेट ए HTML ट्रांसलेशन टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको एक, ये हम लोग को एरे रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की मदद से मैं सारा HTML एंटिटी जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में देखिए, मैं इधर देखिए, पहले मैं प्रिंट आर करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट आर फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम लोग को रिटर्न करेगा ये एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी एंटिटी होता है HTML का वो सारा हमको रिटर्न करेगा। इसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये जो भी सिंबल होता है वो सारा यहाँ पे हम लोग को ये रिटर्न कर रहा है। जैसे देखिए एंड थिंक स्पेस, ये उस एक तरह का सिंबल दिया देगा, रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे एंड रैंक, इस तरह से सिंबल बहुत सारा होता है, ये हम लोग को रिटर्न करता है, ठीक है।
इसको हम लोग एक वेरिएबल में ले लेते हैं, और फिर फोर ईच फंक्शन का मदद से इसको अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर ईच सबसे पहले एरे जो है उसका नाम, फिर एस, उसके बाद के एक की के लिए, उसके बाद में फिर इसका वैल्यू के लिए एक वेरिएबल भी, और उसके अंदर में यहाँ पे इको के, उसके बाद यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे फिर जो इसका भी वाला मतलब वैल्यू जो है उसके लिए, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा देखिए, ये इस प्रकार से इसका कैरेक्टर जो है दोस्तों, HTML एंटिटी जो होता है इस प्रकार से बहुत सारा होता है। ठीक है ना, ये सारा एंटिटी हम लोग को इस फंक्शन की मदद से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर। एक होता है स्पेशल कैरेक्टर और एक होता है HTML एंटिटी, ये चीज। ठीक है, अब देखिए समझ में आएगा। अभी हम लोग देखे थे HTML एंटिटी से सारा एंटिटी आ जाता है। अगर इस जगह में हम लोग सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा SPECIAL स्पेशल CHARS कैर। तो स्पेशल केयर जो होता है वो कुछ ही होता है, इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो ये देखिए ये आपका स्पेशल केयर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन ऊपर वाला तो फंक्शन हम लोग ये सारा चीज देखने के लिए यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन की मदद से हम लोग HTML स्पेशल केयर जो है वो भी निकाल सकते हैं और इंटिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करेंगे तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, और उसके बाद जाके यहाँ लिखता हूँ हेलो दोस्तों, और फिर H1 को मैं क्लोज करता हूँ। अब ये ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है इसमें क्या प्रिंट होगा देखिए, देखिए हेलो दोस्तों जो ये आपका बोल्ड में आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं H1 का जगह में फिर यहाँ पे मैं अगर यहाँ U लिखता तो U, जैसे कि हम लोगों को पता है HTML में U अगर टैग के अंदर लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये अंडरलाइन प्रोवाइड करेगा। देखिए, देखिए अंडरलाइन प्रोवाइड कर रहा है। मगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम सिर्फ स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं, जो भी बंदा टाइप कर रहा है हम उसी को पूरा लेना चाहते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इको इको, और उसके बाद में यहाँ पे HTML एंटिटी, और फिर यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रिंग उसको पास कर देते हैं str। अब क्या होगा देखिएगा, दोनों में फर्क क्या है ध्यान दीजिएगा आउटपुट में, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो स्ट्रिंग जैसा यूजर टाइप करेगा, जैसा जो भी टाइप कर रहा है वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल HTML कैरेक्टर जैसे यू के लिए अंडरलाइन होता है H1 वो बोल्ड टाइप का हो जाएगा, तो वैसा वो नहीं होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है HTML एंटिटी। और सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते थे HTML स्पेशल कैरेक्टर का जो था। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर जो है वो कुछ ही कैरेक्टर को लेगा और एंटिटी जो है दोस्तों वो पूरा ले लेगा। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है शायद, HTML। ठीक है, HTML स्पेशल केयर।
एक मिनट, HTML नीचे में होगा, ये देखिए स्पेशल क्या है, ठीक है। ये भी आपका वही काम करेगा, ठीक है। बट अगर सोच लीजिए कि ऊपर में जैसे यहाँ पे एंड सम लिखा हुआ था, तो क्या ये भी काम करेगा अगर ये स्पेशल कैरेक्टर वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग? तो इसको मैं यहाँ से यहाँ बीच में रख देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देते हैं। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए हाँ, ये भी काम कर रहा है आपका। यहाँ पे एंड सम आ रहा है और ऊपर में समीशन का साइन आ रहा है ना। अब ठीक है देखेंगे दोस्तों। एक्सप्लोड और इम्प्लोड। एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, जो स्ट्रिंग रहता है वो हम लोग को एरे में रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे सोचिए लिखा हुआ है माई नेम इज सचिन शर्मा, ठीक है। और इस चीज को अगर मैं एरे में लेना चाहता हूँ ये स्ट्रिंग को, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक्सप्लोड फंक्शन। तो देखिए नीचे में ये एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को प्रिंटार फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो इको की जगह हम लोग प्रिंटार लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन यूज करेंगे EXPLOD। और इसके अंदर में दो पैरामीटर जाता है, एक ये सेपरेटर के लिए दोस्तों, और उसके बाद जो स्ट्रिंग में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं str, एटलीस्ट दो पैरामीटर देना है हम लोग को। तब यहाँ पे दो पैरामीटर दिए। अब इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे जब यहाँ पे कुछ गलती है। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट होगा एक। तो देखिए दोस्तों, जैसे माई नेम इज सचिन शर्मा, तो ये माई को 0 में, 1 में नेम, 2 में 3, क्योंकि एरे तो आप लोगों को पता होगा इंडेक्स में रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो स्ट्रिंग था ये किस में रिटर्न कर दिया, ये आपको एरे में इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये आप किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल ARR नाम दे देता हूँ इसका। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ सचिन को प्रिंट करवाना है और शर्मा को प्रिंट करवाना है, तो माइन एम इज सचिन शर्मा। तो ये 0, ये आपका हो गया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे ई को ARR, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ डॉट दे देता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट ARR, और उसके बाद यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये सचिन शर्मा रिटर्न कर। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा जब जो स्ट्रिंग रहेगा उसको आप लोगों को एरे में कन्वर्ट करने के बाद में आप इस तरह से नंबर में उसका यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है आपका इम्प्लोड फंक्शन, ये क्या करता है, एक एरे जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए जैसे अभी यहाँ पे ARR जो है ये आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है। ARR जो है एक एरे हो गया है। छोड़िए, यहाँ पे मैं एक एरे ले ही लेता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रिंग की जगह में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ARR एरे, है ना। और ARR लिखता हूँ, इसके अंदर में मैं एरे के लिए सबसे पहले हम लोग को एरे कीवर्ड देना पड़ता है, और उसके अंदर में फिर हम लोग जो भी वैल्यू होता है, तो इसके अंदर में मैं लिखता हूँ सचिन, फिर कॉमा, उसके बाद मैं लिखता हूँ शर्मा, फिर कॉमा, उसके बाद मैं लिखा हूँ अमित। इस प्रकार से 3 ठो मैं एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं स्ट्रिंग में देखना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल ये जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऐसे करके। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा ई को लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग IMP इम्प्लोड फंक्शन, और उसके बाद इसमें भी सेपरेटर के लिए यहाँ पे जगह रहता है, ये सेपरेटर साइन हो गया। और उसके बाद कॉमा, उसके बाद
जिस एरे को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे पास करना पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम इसको रिटर्न रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा अमित दे रिटर्न कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों फंक्शन फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ SACHIN सचिन, कॉमा SANJAY संजय, कॉमा उसके बाद अमित। तो ये जो है ये आपका क्या है, ऊपर में यहाँ पे ये लिखा गया, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ बनने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, देखिए इम्प्लोड फंक्शन समझ में आया, एक्सप्लोड फंक्शन समझ में आया। अभी ये जो सेपरेटर जो होता है ये क्या काम आता है दोनों में, वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं प्रिंट आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट आर फंक्शन, क्योंकि ये एरे में रहेगा। और यहाँ पे ये सेपरेटर वाला जो है अभी फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं पास कर रहा हूँ जो हमारा स्ट्रिंग है str। इसके बाद ये और एक पैरामीटर लेता है यहाँ पे, जैसे कि 0 पैरामीटर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और बीच में मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ और एक लाइन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं HR लिखता हूँ जिससे कि एक लाइन रो होगा, ये आपका एक लाइन रो होगा। पहले चलिए यहाँ पे आउटपुट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे तो वार्निंग दिखा रहा है, प्रिंट आर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 2 पैरामीटर 3 गिवन इन। एटलीस्ट 2 पैरामीटर, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 से ज़्यादा पैरामीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे देते, कॉमा से हम लोग सेपरेट कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देते हैं ना। और दूसरा बात है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन ही यूज़ नहीं किए, ठीक है। क्या फंक्शन यूज़ करना है हम लोग को, EXPLODE एक्सप्लोड, ठीक है ना। और ये प्रिंट आर जो रहेगा ये आपका ब्रैकेट में रहेगा इस प्रकार से। अब वो एरर हट जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारा को इंडेक्स 0 में ही ये ले रहा है, वैल्यू जो है सेपरेट जो किया, सिर्फ एक ही इंडेक्स वैल्यू में जो भी लिखा हुआ रहेगा स्ट्रिंग वैल्यू वो सारा को स्टोर कर देगा वो। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो अब देखिए ये 2 इंडेक्स वैल्यू बनेगा, देखिए 0 और 1, ठीक है। और ये हो गया 0, और कोई भी पॉजिटिव नंबर जितना भी चाहिए हम लोग उसको 3 लिखेंगे तो 3 में रिटर्न करेगा। और एक पैरामीटर दे सकते हैं -1, तो -1 क्या करेगा दोस्तों, ये लास्ट एलिमेंट को छोड़ देगा, जैसे अमित है ना, ये अमित को छोड़ देगा और बाकी सबको वो इंडेक्स वैल्यू में स्टोर करेगा। देखिए सचिन और संजय को लिया बट लास्ट एलिमेंट जो है वो नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लोड जो है, अभी ये इम्प्लोड फंक्शन जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एरे जो है सचिन संजय अमित, इसके बीच में जैसे हम कोई स्लैश साइन या वगैरह वगैरह यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेपरेटर साइन दे सकते हैं। अब हम लोग इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सचिन स्लैश शर्मा स्लैश अमित इस प्रकार से हमको रिटर्न करेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा अभी तक हम लोगों ने देखा इम्प्लोड और एक्सप्लोड तक हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन देखे। फिर आगे और भी स्ट्रिंग फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।